नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड का एनालिसिस वीडियो। ये स्टॉक बॉक्स के चैनल पर आपको रोज सुबह मिलेगा, जिसमें हम अच्छे न्यूज़पेपर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लेकर आएंगे और समझाएंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पर और हमारे देश पर। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है एंड हम एक कंडक्ट कर रहे हैं फ्री वेबिनार, एक वर्कशॉप कमोडिटी ट्रेडिंग पर। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। टॉप 100 अगर आप होते हैं रजिस्ट्रेशन में तो आपको फ्री डेमोज भी दिए जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और रजिस्टर करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। ये है आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर का जो वेटेज है निफ्टी 50 में ये 5 साल के लो पर आ चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 क्या है, जिन लोगों को पता ना हो। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का। हम अक्सर बोलते हैं निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर है और नीचे। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है। 50 वो स्टॉक्स जो आप कह सकते हैं चूज किए गए क्राइटेरिया पे, इनके जो फ्लोट है और मार्केट कैप है, इनके फाइनेंशियल्स है, इनके बेसिस पर। और हर एक स्टॉक का अलग वेटेज है। सब स्टॉक्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कंपनीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। आईटी का एक पूरा सेक्टर है इसमें। आईटी के कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें हम कहते हैं आईटी सेक्टर, जिन्हें अगर आप मिला दे तो। और इनका शेयर आप देख सकते हैं 12.2% पे आ चुका है 17.7% से। ये इतना गिर चुका है। टॉप आईटी कंपनीज कौन कौन सी, ये आप नोट कर लीजिए। निफ्टी 50 में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, इसके अलावा टेक महिंद्रा, ये अकाउंट करती है 13.6% ऑफ द इंडेक्स। इस मार्च के एंड का डेटा अगर आप देखें तो ये आपको शायद ये चार्ट देखकर बेटर समझ में आएगा। अगर आप इस चार्ट को भी देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त आईटी। इसे हम कहते हैं ये है 26,637। ये वीकली चार्ट है और आईटी ट्रेड कर रहा है 26,637 पर। ये नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इजीली देख पाए। और ये लाइन देखें, एक्चुअली अगर आप नोटिस करेंगे तो ये यहीं पर हमेशा यहीं से रिटर्न होता है। तो यहाँ पर जाकर हम देखते हैं, ये देखिए, ये रहा एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट यहाँ। तो ये लाइन अगर आप यहाँ बनाएं तो आप देखें कि यहीं से आईटी सेक्टर वैसे तो रिटर्न होता है और ऊपर भी कहीं यहाँ जाकर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो अगर आप मैक्रो देखें तो ये रेंज में ही है आईटी सेक्टर, लेकिन अपने रेंज के लो पर है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर यहाँ से नीचे जाता है तो शायद इसमें बड़ा डाउनसाइड भी आया। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये कोविड का लो है। यहाँ पर कोविड का लो कितना है, ये मान लेते हैं 10,500 के करीब होगा। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और वहाँ से ये आ चुका है। इसका हाई क्या है, यहाँ पर इसका हाई है ये 38,000 भी क्रॉस कर चुका है। तो ये डेटा हम देख रहे हैं 2020 का। 2020 में ये था यहाँ पर कोविड के लो में 10,500 पर, और इसके बाद ये आ गया 38,000। और ये डेटा कब का है, 2022 में। 2022 में 2 साल में आप देख सकते हैं ये करीब 3.5 गुना हो गया। 3.5x रिटर्न आईटी सेक्टर का। इसीलिए लोग इसके इतने फैन और इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा परेशान चल रहा है और इसके रीजंस हम कुछ पुराने वीडियोस में भी आपको समझा चुके हैं। अगली खबर पर आते हैं, ये है आईएसआरओ के बारे में। आईएसआरओ ने फिर कमाल करके दिखाया और हमेशा हमारे कंट्री को हमेशा प्राउड करते रहता है और हमारी कंट्री का प्राइड है भी। तो देखते हैं क्या खबर आई है इसके बारे में। आईएसआरओ ने थर्सडे को इंडियन स्पेस पॉलिसी बनाई है। ये जानना मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे शायद उनके लिए, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में आ पाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आईएसआरओ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं, एक कंपनी की तरह भी रन करने को अपने आप को तैयार है और ऐसी पॉलिसीज बना रहा है। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आईएसआरओ एनकरेज करेगा न्यू जनरेशन एंटिटीज को कि वो पार्टिसिपेट करे स्पेस एक्सप्लोरेशन में। न्यू जनरेशन एंटिटीज और ह्यूमन प्रेजेंस आए आउटर स्पेस पे, ह्यूमन प्रेजेंस। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। वो चाहता है कि प्राइवेट कंपनीज भी साथ में कोलैबोरेट करे और हेल्प करे स्पेस रिसर्च में और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन में भी जाए, आउटर स्पेस में लोगों को भी लेकर वो जा पाए। यहाँ पे गवर्नमेंट का मेजर फोकस क्या है कि वो एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए
यूएस में भी आप देख सकते हैं स्पेसएक्स है और वर्जिन गैलेक्टिक ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं और पार्टिसिपेट करती हैं अच्छी तरीके से, और इनका वैल्यूएशन भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो इंडिया में सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रही है या करना चाहती। तो इस पॉलिसी से हमें लगता है काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए, अगर ये एनकरेज कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को इस सेक्टर में आने के लिए, इस सेक्टर में निवेश करने के लिए। तो इंडिया भी ग्लोबली और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से compete कर पाएगा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। आते हैं अगली खबर में, ये है टेस्ला के बारे में। टेस्ला की अर्निंग्स ड्रॉप हुई है 20%। ये देखिए 20% आप देख सकते हैं अर्निंग्स ड्रॉप हुई है, लेकिन मस्क कह रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं, मुझे अपने सेल्स बढ़ाने। इसके स्टॉक में 8% की गिरावट आई है अभी टेस्ला के। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हुआ है, देख सकते हैं 11.4%, और ये 2 साल के लो पर है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। टेस्ला के शेयर्स 8% से ज़्यादा गिरे थर्सडे को, और दूसरे ऑटो मेकर्स को स्टॉक को भी नीचे लेकर आए। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है एलॉन मस्क, उन्होंने कहा कि ये जो है प्राइस कट करते ही रहेंगे, टेस्ला के प्राइसेस कट हो रहे हैं, जी हाँ, ताकि डिमांड को वो बढ़ा पाए और ज़्यादा लोग उनकी कार अफोर्ड कर पाएँ, वो ये चाहते हैं। भले ही उनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो इनका जो नेट इनकम था ये था $2.51 बिलियन, विच इज़ इम्प्रेसिव, ऑल्दो ये 24% कम था पिछले साल से। तो आप देख सकते हैं कि 24% का कट लिया है इन्होंने अपने प्रॉफिट पे। और मस्क ने आर्ग्यू किया कि हम लोग प्राइस कट जो है ये विथस्टैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्राइस कट करने में, और हमें ये अपर हैंड देगा, एडवांटेज देगा राइवल्स के अगेंस्ट। क्योंकि एक और फैक्ट ये है कि टेस्ला का प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में 10 गुना ज़्यादा बेहतर है ऑन एन एवरेज किसी दूसरे कार मैन्युफैक्चरर से। तो अगर कोई $1,000 कमाता है ऑन एन एवरेज एक कार पे, तो टेस्ला वहाँ कम से कम भी 10 से 12,000 $20,000 कमाती है एक कार पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था $167 पे न्यूज़ आने के बाद, और कम से कम 15 एनालिस्ट ने प्राइस टारगेट कम कर दिए हैं टेस्ला के लिए। तो एक्चुअली ये इसे बहुत स्मार्टली ले रहे हैं, और टेस्ला को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो उनकी पॉलिसी है वो उस पर ही स्टिक रहेंगे और डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हो रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें लगता है ये वॉलेटिलिटी है इसकी वजह से है, और ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में उनकी कंपनी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो अच्छे से रीबाउंड कर पाएंगे। तो ये था आज के लिए इतना ही, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कमोडिटी ट्रेडिंग का वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में वर्कशॉप करना चाहते हैं, तो रजिस्टर ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से। धन्यवाद।